आज की इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1984 से, जब मारिया नाम की गर्भवती महिला अपने घर की बहुत खराब हालत और गरीबी की वजह से अबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। क्योंकि पैसे नहीं होने की वजह से वो इस बच्चे को पाल पोस नहीं सकती थी, लेकिन डॉक्टर इसके लिए साफ मना कर देते हैं। इसके बाद मारिया घर जाकर इस बच्चे को अपने पेट में ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कामयाब नहीं होती तो वो इसे भगवान की मर्जी मानकर इस बच्चे को जन्म देती है। और 5 फरवरी 1985 को एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो आगे जाकर फुटबॉल की दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनता है और इस दुनिया का पहला बिलियनर फुटबॉलर बनता है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिनकी नेटवर्थ आज 2026 में 11,675 करोड़ रुपए है। मुझे नहीं पता कि आप रोनाल्डो के फैन हो या नहीं, आप रोनाल्डो को हेट करते हो या लाइक करते हो, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपकी इंस्पिरेशन जरूर बन जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के परिवार में 6 मेंबर थे। रोनाल्डो के पिता, रोनाल्डो की मां, रोनाल्डो के 3 भाई बहन और चौथे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो सबसे छोटे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां मारिया डोलोरेस परिवार का पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी और साफ सफाई का काम करती थी। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता को बहुत ज्यादा शराब की लत लगी हुई थी, इसलिए जो भी पैसा वो कमाते थे वो सारा का सारा शराब में उड़ा देते थे। रोनाल्डो के पिता एक माली थे और पुर्तगाल के यूथ क्लब एंडोरिना में किट मैनेजर का काम करते थे, यानी फुटबॉल प्लेयर्स की जो किट होती है उसको संभाल कर रखने का काम करते थे, जिससे छोटे क्रिस्टियानो को बहुत कम उम्र में ही फुटबॉल से जुड़ने का मौका मिला। बचपन से रोनाल्डो को पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल में इंटरेस्ट था। रोनाल्डो हमेशा फुटबॉल ही खेला करते थे, लेकिन वो भी फटे हुए जूतों के साथ, क्योंकि रोनाल्डो की फैमिली की कंडीशन ही ऐसी थी कि उनके पास सही से खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। तो फिर आखिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल बूट्स कहां से लाते। जब रोनाल्डो छोटे थे तो वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। एक बार की बात है जब रोनाल्डो के टीचर ने उनके फुटबॉल को लेकर उनकी इंसल्ट कर दी थी, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपने टीचर के ऊपर चेयर फेंक दी थी। इस इंसिडेंट के बाद रोनाल्डो को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था और वहां से आज तक रोनाल्डो ने फुटबॉल के सिवा कभी किसी चीज को मुड़कर नहीं देखा। रोनाल्डो ने सबसे पहले अपने पिता की क्लब एंडोरिना के लिए खेलना शुरू किया और यहीं से रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद रोनाल्डो ने मदिरा के एक बड़े फुटबॉल क्लब नासियोनल के लिए खेलना शुरू किया। रोनाल्डो की परफॉर्मेंस ने लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। स्काउट ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और कोचेस ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि इस लड़के में कुछ खास है। लेकिन अब रोनाल्डो के सामने एक बड़ी समस्या थी। अगर रोनाल्डो को वास्तव में एक बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उन्हें मदिरा को छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। फिर वो दिन आया जब रोनाल्डो लगभग 12 साल के थे। रोनाल्डो को पुर्तगाल के फेमस क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन की यूथ एकेडमी में जगह मिल गई। ये मौका किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है और इस सपने की कीमत थी घर छोड़ना। अब आप इमेजिन करो एक 12 साल का लड़का ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता। लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपने परिवार को छोड़कर मदिरा से लिस्बन जाने का फैसला लिया ताकि वो पुर्तगाल के फेमस क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन में शामिल हो सके। ये फैसला सिर्फ रोनाल्डो के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी बहुत कठिन था, क्योंकि कोई गारंटी नहीं थी कि 12 साल का रोनाल्डो सक्सेस होगा या नहीं। सिर्फ उम्मीद थी और विश्वास था। ये समय रोनाल्डो की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। रोनाल्डो लगभग हर दिन रोते थे, अपने परिवार को याद करते थे। रोनाल्डो के परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बार बार रोनाल्डो से मिलने जा सके, इसलिए घर की मुलाकात कुछ महीनों में एक ही बार हो पाती थी। लिस्बन पहुंचने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सब कुछ बदल गया। नई भाषा, नए लोग और एक बड़ा कंपटीशन। क्योंकि अब रोनाल्डो वहां पर मदिरा का स्टार खिलाड़ी नहीं था, वो सिर्फ सैकड़ों बच्चों में सिर्फ एक था। उसे फिर से खुद को साबित करना था, वो भी अकेले। स्पोर्टिंग लिस्बन यूरोप की सबसे रेप्यूटेड एकेडमी में गिनी जाती थी। यहीं से लुइस फिगो जैसे खिलाड़ी निकले थे। लेकिन जब रोनाल्डो वहां पर पहुंचे तो उन्हें तुरंत टीम में नहीं लिया गया, क्योंकि कई खिलाड़ी रोनाल्डो से बड़े थे, उनसे ज्यादा ताकतवर थे, उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी भी थे। लेकिन एक चीज जो सिर्फ रोनाल्डो के पास थी, जो किसी के पास नहीं थी, वो था कुछ करने का जुनून। रोनाल्डो अक्सर बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा ट्रेनिंग करते थे। जब दूसरे खिलाड़ी आराम करते थे तो रोनाल्डो ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करते थे। जब दूसरे खिलाड़ी सो जाते थे तो रोनाल्डो जिम में जाकर अपनी कमजोर बॉडी पर काम करते थे। रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत टैलेंट कभी भी नहीं रहा। रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत थी मैं सबसे बेहतर बनूंगा वाली मानसिकता, और शायद इसी माइंडसेट का टेस्ट किस्मत ने भी उनसे लिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को टिकीकार्डिया नाम की दिल की बीमारी का पता चला। उस समय सिर्फ रोनाल्डो को ये डर था कि कहीं उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म न हो जाए। इतनी कम उम्र में दिल की ऐसी बीमारी किसी भी प्लेयर को तोड़ सकती है। लेकिन सर्जरी के बाद रोनाल्डो जल्दी ट्रेनिंग पर लौट आए और कुछ ही दिनों में वो मैदान पर थे। स्पोर्टिंग लिस्बन के इतिहास में बहुत कम खिलाड़ियों ने वो किया जो रोनाल्डो ने किया। रोनाल्डो बहुत तेजी से पहले अंडर 16, फिर अंडर 17, फिर अंडर 18, फिर रिजर्व टीम और फिर सीनियर टीम, लगभग हर लेवल पर उम्र से पहले पहुंच रहे थे। और ये देखकर रोनाल्डो के कोच भी हैरान रह गए। अब रोनाल्डो स्पोर्टिंग लिस्बन की सीनियर टीम के लिए खेल रहे थे। तारीख थी 14 अगस्त 2002। कॉम्पिटिशन था यूएफए चैंपियंस लीग क्वालिफायर और सामने था इटली का सबसे पावरफुल क्लब इंटर मिलान।
स्टेडियम में स्काउट मौजूद थे, कोच मौजूद थे और पहली बार एक 17 साल का लड़का सबसे बड़े मंच पर कदम रख रहा था। इस मैच में 17 साल का रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट के तौर पर आया था। रोनाल्डो ने कोई गोल नहीं किया, कोई मैच नहीं जीता है, लेकिन रोनाल्डो ने कुछ ऐसा किया जिसने लोगों को रोनाल्डो को देखने पर मजबूर कर दिया। रोनाल्डो की स्पीड, उसका कॉन्फिडेंस, उसके स्टेप और उसकी ड्रिबलिंग ये किसी नॉर्मल खिलाड़ी जैसा नहीं था। यूरोप के फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने पहली बार रोनाल्डो का नाम नोट किया। स्कोर शीट पर तो रोनाल्डो का नाम नहीं था, लेकिन स्काउट की नोटबुक में रोनाल्डो का नाम दर्ज हो चुका था। कुछ ही महीनों बाद 7 अक्टूबर 2002 स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस मोरीरेन्से, इस मैच में रोनाल्डो ने अपने करियर का पहला प्रोफेशनल गोल किया। 2002-2003 सीजन के दौरान रोनाल्डो लगातार बेहतर होता गया। हर मैच के साथ रोनाल्डो की चर्चा बढ़ती गई। यूरोप के सबसे बड़े क्लब आर्सेनल, लिवरपूल, बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड सब रोनाल्डो को देख रहे थे, लेकिन अभी भी रोनाल्डो को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और फिर रोनाल्डो का एक ऐसा परफॉर्मेंस आता है जो सारे डाउट को खत्म कर देता है। तारीख थी 6 अगस्त 2003, जगह थी लिस्बन। स्पोर्टिंग लिस्बन के सामने था मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक थी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास दुनिया के स्टार खिलाड़ी थे और उनके पास सर एलेक्स फर्गुसन जैसे ग्रेट मैनेजर थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उस रात सबसे ज्यादा चर्चा एक 18 साल के लड़के की होगी। मैच शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी परेशान होने लगे। रोनाल्डो बार बार डिफेंडर्स को चैलेंज कर रहे थे, उन्हें ड्रिबल कर रहे थे, अपनी स्पीड से उन्हें पीछे छोड़ रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस हिला रहे थे। हर बार जब भी फुटबॉल रोनाल्डो के पास जाता, पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता। इस मैच में 18 साल के विंगर रोनाल्डो ने अपनी स्किल्स, ड्रिबलिंग और बिजली जैसी स्पीड से मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस को हिलाकर रख दिया। गोल भले रोनाल्डो ने नहीं किया, लेकिन रोनाल्डो का परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि मैच खत्म होते होते मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी टीम सिर्फ एक ही बात कर रही थी, हमें इस लड़की को साइन करना ही होगा। मैच के बाद सब लोग सिर्फ एक ही नाम की चर्चा कर रहे थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और सिर्फ 6 दिन बाद 12 अगस्त 2003 को 18 साल के रोनाल्डो ने 12.2 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसी के साथ वो क्लब के इतिहास के पहले पुर्तगाली खिलाड़ी भी बन गए। डेब्यू सीजन में रोनाल्डो ने पोर्ट्समाउथ के खिलाफ 2 गोल दागकर ये साफ बता दिया कि वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है। इसके बाद 2004 एफए कप फाइनल में रोनाल्डो ने पहला गोल किया और मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच 3-0 से जीत गई। साल 2005 में रोनाल्डो के फादर की डेथ हो जाती है, जब रोनाल्डो सिर्फ 20 साल के थे। उस समय रोनाल्डो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। एक इंटरव्यू में तो रोनाल्डो अपने फादर की पुरानी फुटेज देखकर रो पड़े थे। इस इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा था कि वो कभी भी अपने फादर की कब्र पर नहीं गए और उसका सिर्फ एक कारण था कि वो अपने फादर को वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनकर दिखाना चाहते थे। मैनचेस्टर में रोनाल्डो का खेल बहुत ज्यादा बदला। शुरुआत में रोनाल्डो अपनी स्किल्स और स्पीड पर ज्यादा डिपेंड थे, लेकिन बाद में यूनाइटेड की कोचिंग स्टाफ की मदद से वो और कहीं ज्यादा ऑलराउंड खिलाड़ी बन गए। 2007 में ट्रेनर रेने मेउलेस्टी ने रोनाल्डो की फिनिशिंग पर काम किया। रेने मेउलेस्टी ने रोनाल्डो को एक स्ट्राइकर की तरह ट्रीट किया, उनकी रनिंग और शॉट्स को रिफाइन किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2007-8 सीजन में रोनाल्डो के गोल्स बहुत तेजी से बढ़े। उस सीजन में रोनाल्डो ने सभी कंपटीशन में 42 गोल्स किए, जो यूनाइटेड का एक सीजन रिकॉर्ड था। रोनाल्डो ने यूरोपियन गोल्डन शू जीता और 2008 के लिए फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बने। 2008 का सीजन यूनाइटेड में रोनाल्डो का प्राइम था। उस साल रोनाल्डो ने पहले प्रीमियर लीग और फिर मई 2008 में चैंपियंस लीग दोनों एक साथ जीते और इसी सीजन में रोनाल्डो को पहला बैलन डोर भी मिला। 2008 तक रोनाल्डो एक ग्लोबल स्टार बन चुके थे। मैगजीन के कवर पर उनका फोटो, शूज के एड्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड की नंबर 7 जर्सी बहुत ज्यादा बिक रही थी। यूनाइटेड के लिए 6 सीजन में रोनाल्डो ने 118 गोल किए। रोनाल्डो ने 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक चैंपियंस लीग और 2008 के बैलन डोर सहित कई बड़े अवार्ड जीते। 8 जनवरी 2009 की सुबह जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तभी मैनचेस्टर एयरपोर्ट के पास उनकी कार फरारी 99 जीटीबी टनल के अंदर लगे एक बैरियर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लगभग 2 लाख पाउंड वाली फरारी का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस भयानक हादसे के बाद रोनाल्डो को कोई चोट नहीं लगी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद रोनाल्डो खुद कार से बाहर निकले। उसके बाद मौके पर पुलिस वहां आती है, रोनाल्डो की ब्लड टेस्ट करती है, जिसमें रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, यानी रोनाल्डो ने कोई भी अल्कोहल नहीं पी थी। एक्सीडेंट के 37 मिनट बाद रोनाल्डो सीधे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे और नॉर्मल तरीके से टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया। सोचो, जिस हादसे के बाद अधिकतर लोग कुछ दिनों तक आराम करते हैं, उस हादसे के कुछ मिनट बाद रोनाल्डो अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा मैच भी खेल रहे थे, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। 2009 में फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रांसफर डील हुई। लगभग 94 मिलियन यूरो पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो के साथ 2009 से 18 क्लब में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहे। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो का करियर 438 मैचों में 451 गोल के साथ खत्म हुआ, जिससे रोनाल्डो रियल मैड्रिड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए। 2014 में रोनाल्डो ने सभी कंपटीशन में 52 गोल्स किए और रियल मैड्रिड को ला लीगा और दूसरा चैंपियंस लीग दिलाया।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए परिवार हमेशा सबसे पहले रहा है, खासकर उनकी मां मारिया। रोनाल्डो अपनी हर सक्सेस, हर अचीवमेंट अपनी मां के साथ सेलिब्रेट करता। दिसंबर 2014 की बात है, रोनाल्डो अपनी मां के 60 बर्थडे पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए पुर्तगाल जाना चाहते थे। उस समय रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड थी इरिना शायक। इरिना रोनाल्डो को जाने से मना कर देती है और ये बात रोनाल्डो को इतनी ज्यादा चुभती है कि वो इरिना से तुरंत ब्रेकअप कर लेते हैं और अपनी मां के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए पोर्तुगाल चले जाते हैं। पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में बाइसिकल किक से कई यादगार गोल हुए हैं, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बाइसिकल किक। आज तक दुनिया ने कई ट्रेड प्लेयर्स को बाइसिकल किक मारते हुए देखा है, लेकिन 3 अप्रैल 2018 की रात को जो हुआ उसे दोहराना तो दूर की बात, उसके आसपास तक पहुंचना भी नामुमकिन साबित हुआ है। 3 अप्रैल 2018 इटली के अलियांज स्टेडियम में यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड के सामने थी जुवेंटस। मैच का 64वां मिनट चल रहा था और फिर फुटबॉल हिस्ट्री का एक ऐसा मोमेंट आया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। दाएं तरफ से डानी कार्वाजल ने एक ऊंचा क्रॉस बॉक्स के अंदर डाला। बॉल रोनाल्डो के पीछे जा रही थी। रोनाल्डो ने लगभग 2.4 मीटर की ऊंची जंप लगाई, हवा में अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ मोड़ दिया और फिर एक ऐसी बाइसिकल किक मारी जिसे आज भी फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन और सबसे आइकॉनिक बाइसिकल किक में गिना जाता है। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी ऊंचाई पर जंप लगाकर कोई अपने बैक साइड जाकर इस तरह की बाइसिकल किक से ऐसा गोल मार सकता है। जुवेंटस जिसके खिलाफ रोनाल्डो ने गोल मारा था, उसी जुवेंटस के फैंस मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो की रिस्पेक्ट में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में ये बहुत ही रेयर है जब किसी अपोनेंट टीम में दूसरी अपोनेंट टीम के प्लेयर के लिए इतनी रिस्पेक्ट दिखाई हो। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के साथ 4 चैंपियंस लीग टाइटल 2014, 2016, 2017 और 2018 जीते, जो दूसरे किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा हैं। साथ ही 2 स्पेनिश लीग टाइटल और दूसरे डोमेस्टिक कप भी। इसी दौरान रोनाल्डो को 3 और बैलन डोर मिले, 2013, 2014 और 2016। कुल मिलाकर रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर के रूप में रोनाल्डो ने हर एक बड़ी ट्रॉफी उठाई। रोनाल्डो ने सिर्फ एक ही चैंपियंस लीग में 17 गोल करके इतिहास रच दिया और यही नहीं, रियल मैड्रिड के लिए 34 बार हैट्रिक भी पूरी की। ये वो नंबर थे जो बताते थे कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक स्टार प्लेयर नहीं बल्कि एक गोल स्कोरिंग मशीन बन चुके थे। रोनाल्डो 451 गोल के साथ रियल मैड्रिड के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बने। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में रहते हुए 4 यूरोपियन गोल्डन शूट, 4 बैलन डोर और 4 फीफा वर्ल्ड प्लेयर टाइटल जीते। रियल मैड्रिड के साथ उनके ट्रॉफी कलेक्शन में 4 चैंपियंस लीग, 3 क्लब वर्ल्ड कप, 3 यूएफए सुपर कप, 2 ला लीगा टाइटल, 2 कोपा डेल रे और 2 सुपर कोपा डी स्पेना शामिल है। रोनाल्डो ने पहली बार 2003 में पुर्तगाल की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया, तब उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। फिर वो यूरो 2004 में चमके और पोर्तुगल को अपने घरेलू मैदान पर फाइनल तक पहुंचने में मदद की, लेकिन पोर्तुगल उस साल रनर अप रहा था। इसके बाद रोनाल्डो ने हर बड़े टूर्नामेंट्स खेले, 2006, 2010 और 2014 के वर्ल्ड कप, 2008 और 2012 की यूरो, लेकिन ट्रॉफी हमेशा थोड़ी दूर रही। 2006 में पोर्तुगल वर्ल्ड कप में चौथे पोजीशन पर रहा। यूरो 2008 तक पाउलेट की रिटायरमेंट होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगल के फुल टाइम कप्तान बन गए। पोर्तुगल की जो लंबे समय से बड़ी जीत रुकी हुई थी वो आखिरकार फ्रांस में यूरो 2016 में आई। रोनाल्डो टूर्नामेंट की शुरुआत में बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन फाइनल में फ्रांस के खिलाफ बहुत जल्दी घायल हो गए। 25वें मिनट में घायल होने के बावजूद मैदान के किनारे रहकर अपने साथियों को मोटिवेट करते रहे। बाद में रोनाल्डो के साथी खिलाड़ी सेंड्रिक सुआरेस ने बताया कि रोनाल्डो बार बार टीम का हौसला बढ़ाते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि मुझे पूरा यकीन है हम ये यूरो कप जीतेंगे, बस एक साथ एक टीम की तरह खेलो। टीम ने वही किया और पोर्तुगल 1-0 से फाइनल जीत गई। यूरो 2016 पोर्तुगल के लिए पहली बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। जीत के बाद जब इंजर्ड रोनाल्डो को जब उनके साथियों ने कंधे पर उठाया तो वो मूवमेंट एक सबसे बड़ा आइकॉनिक व्यू बन गया। उस पल को रोनाल्डो ने अपने करियर के सबसे खुशहाल पलों में से एक कहा था। इसके बाद पोर्तुगल ने 2019 में पहली यूएफए नेशन लीग जीती और रोनाल्डो ने फाइनल में स्पेन के खिलाफ गोल करके पोर्तुगल को 2025 यूएफए नेशन लीग भी जिताया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरनेशनल स्टेट्स अनबिलीवेबल है। सितंबर 2021 में रोनाल्डो ने मेंस इंटरनेशनल गोल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। सितंबर 2014 रोनाल्डो ने अपने देश के लिए अपने आप को इतना झोंका है कि उनको सम्मान देने के लिए पोर्तुगल में फुंचल एयरपोर्ट का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो एयरपोर्ट रखा गया और टर्मिनल में उनकी एक ब्रोंज स्टेचू भी लगी हुई है। रोनाल्डो से पहले पोर्तुगल को कभी भी बड़े फुटबॉल पावर के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन रोनाल्डो की सक्सेस ने पोर्तुगल की फुटबॉल आइडेंटिटी को ही चेंज करके रख दिया। साल 2014 में एरिक ओर्टिज क्रूज नाम का एक छोटा बच्चा एक बहुत ही गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहा था। इसके इलाज और सर्जरी के लिए परिवार को बड़ी रकम की जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। मदद की तलाश में एरिक की फैमिली ने अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाई और ये मामला किसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक भी पहुंच गया। रोनाल्डो ने इस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि रोनाल्डो ने कभी भी खुद इस बात को पब्लिकली नहीं बताया। दुनिया को इंसिडेंट के बारे में तब पता चला जब बच्चे की फैमिली और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये कहानी सामने आई।
और शायद यही असली ग्रेटनेस होती है, जब आप दूसरों की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी, ना कि इसलिए कि दुनिया आपकी तारीफ करे। 2015 में रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल बूट्स नीलाम करके 2400 यूरो जुटाए और हजारों फिलिस्तीन बच्चों की मदद की, जिनको सेंट्रल ईस्ट में वॉर के कारण एजुकेशन और बुनियादी चीजें नहीं मिल रही थी। आज के दौर में लगभग हर बड़ा प्लेयर टैटू बनवाता है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शरीर पर आपको एक भी टैटू नहीं मिलेगा। वजह फैशन नहीं बल्कि इंसानियत है। रोनाल्डो हमेशा ब्लड डोनेट करते हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि रोनाल्डो ने आज तक अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि रोनाल्डो के लिए अपने शरीर पर एक तस्वीर बनाने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी की जिंदगी बचाना है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप भले ही फ्रांस ने जीता था, लेकिन जिस प्लेयर ने 2018 फीफा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया की सांसों को एक मोमेंट पर रोक दिया था, तो वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2018 में रोनाल्डो को जुवेंटस ने साइन कर लिया। जुवेंटस में जाना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। वहाँ डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और टेक्टिकल रिगिडिटी ज्यादा थी। वहाँ स्ट्राइकर को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता था, और यही जगह थी जहाँ रोनाल्डो ने अपने नेक्स्ट वर्जन बनाई। रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत शुरू से यही रही है कि वो फुटबॉल को सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि बॉडी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रेपुटेशन और ऑब्सेशन से खेलते हैं। राइवल में खतरनाक रहते थे, लेकिन लेट करियर में रोनाल्डो का फोकस बदल गया। सबको लगता है कि रोनाल्डो ने अपनी बढ़ती उम्र की वजह से अपनी वो जादुई ड्रिबलिंग और खतरनाक स्प्रिंट छोड़ दी है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि इसके पीछे की असली कहानी इससे बिल्कुल उल्टी है। जहां रोनाल्डो को पैटेलर टेंडिनोसिस नाम की एक ऐसी समस्या हुई जिसकी वजह से डॉक्टर ने रोनाल्डो को फुटबॉल कम खेलने की सलाह दी। डॉक्टर ने रोनाल्डो से साफ कहा कि अपना फुटबॉल खेलना कम करो, वरना तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन रोनाल्डो आखिर रोनाल्डो है, वो रुके नहीं और फिर आया यूरो 2016 का फाइनल, जहां एक खतरनाक टैकल ने रोनाल्डो के घुटने का एमसीएल ही फाड़ दिया। पूरी दुनिया सोच रही थी कि इस गोट का सफर अब यही खत्म हो जाएगा, लेकिन रुको, यही से शुरू हुआ फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा टेक्टिकल एवोल्यूशन। रोनाल्डो समझ गए थे कि अब उनका घुटना पहले की तरह 40 यार्ड की लंबी स्पीड लगातार नहीं झेल पाएगा। यहीं से रोनाल्डो ने अपने फ्लैशी विंगर वाली पहचान को पीछे छोड़ दिया और खुद को बदलकर दुनिया के सबसे खतरनाक बॉक्स प्रेडेटर में बदल दिया। कम मूवमेंट लेकिन घातक फिनिशिंग। अब रोनाल्डो मोर सेंटर फिनिशर बन गए, पेनल्टी बॉक्स प्रेडेटर बन गए और टाइमिंग पर ज्यादा निर्भर होने लगे। ये एडेप्टेशन किसी डाउनफॉल की निशानी नहीं थी, बल्कि एक इलाइट सर्वाइवल की निशानी थी। क्योंकि जहां आम खिलाड़ी चोटों से हार मान लेते हैं, वही लेजेंड्स इतिहास लिख देते हैं, जो रोनाल्डो ने जुवेंटस में साबित किया। 2020-21 सीजन में रोनाल्डो ने सीरी अ टॉप स्कोरर रहते हुए 29 गोल किए। ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं थी, ये एक प्रूफ भी था कि एक 30+ एज फॉरवर्ड प्लेयर भी अलग लीग, अलग स्टाइल और अलग प्रेशर में डोमिनेट कर सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ला लीगा, सेरी आ और प्रीमियर लीग तीनों में टॉप स्कोरर बनने वाले पहले खिलाड़ी बने।